कर्मचारी हर एक गांव में अक्षेत्र के अनुसार लगाए थे। कहाँ है आदमी? आज मैं एलजी साहब को मुंडका विधानसभा की समस्याओं को दिखाने के लिए लाया हूं। जो हालत पीडब्ल्यूडी ने की है, उस हालत को देखते हुए एलजी साहब ने बहुत सारे अधिकारियों को कहा कि क्या स्थिति है, और पीडब्ल्यूडी जिसमें करप्ट मानी गई है, फ्लड एंड इरिगेशन, और 150 बच्चों को लेकर कांग्रेस का प्रवक्ता डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा का छोटा भाई मास्टर आजाद रोककर काम को रुकवाना चाहता है। ये जो जिस अंडर ब्रिज में जा रहे हैं, इस अंडर ब्रिज का माल भी मास्टर आजाद ने खाया है, और पूरे चुनाव के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दे रहा था। देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहा था, उदित राज के हाथ में डालकर हाथ घूम रहा था। क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लो बेच खाया। ब्लैकमेलिंग बंद कर दी मैंने सारी ब्लैकमेलिंग बंद करवा दी है। तक पड़ा रहे हैं जैसे बिन पानी मछली तड़पड़ाती है। के अनुसार लगाए थे। कहाँ है आदमी? क्या कहीं? क्या कर रहे हैं मैं तो ये कह रहा हूं जी, पहले तो सांसद साहब आप ये बताइए कि आप किस परिवार पे कीचड़ उछाल रहे हैं? आपने उस परिवार को कहां तक जाना है? जब पार्टी ने जन्म लिया, बीजेपी ने जन्म लिया, उस टाइम में राजेंद्र लाकड़ा जी जेल में थे। आपने जब पार्टी कब ज्वाइन की है, उस परिवार पे कीचड़ उछाल रहे हैं आप। जिस पार्टी के खिलाफ हम रात दिन इतने बचपन से आज तक लड़ते रहे, सज्जन कुमार जी को यहां से भगाना कोई आसान नहीं था। कितने उसके साथ वैसे असामाजिक तत्व थे, उन सबको किसी तरह ठीक किया और रात दिन लगकर इस क्षेत्र को एक सम्मान का जीवन जीने के लिए लोगों को दिया। आज हम कांग्रेस के हो गए। माननीय योगेंद्र चंदोलिया जी मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता बता रहे हैं। नहीं, उन्होंने जो 10 साल से इलाके में आप पार्टी की जो विधायक हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। तो ऐसा क्या हुआ कि उनके बारे में कुछ ना कह? पता ना उनको क्या जलन है या उनसे कोई मेल मिलाप हो गया है, क्योंकि यहां से जो फिलहाल निगम पार्षद है वो निर्दलीय बना था, पार्टी में आ गए। अब माननीय चंदोलिया जी ये चाहते ये यहां से विधायक बने, वो उसको टिकट देना चाहते। टिकट तो देखो पार्टी ने देना है। पार्टी जिसको उचित समझेगी उसी को देगी ना। तो क्या माना जाए कि जो आदमी पहले पार्टी का वफादार नहीं रहा हो, पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा हो, पार्टी को गालियां देता हो, वो आज पार्टी के टिकट लेकर यहां जीतना चाहता हो, तो जनता बताएगी क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या माना जाए विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीति चलने लगी, वो भी पार्टी के बिल्कुल अंदर चल रही 100%। वो तो टिकट बांटने लग रहे हैं माननीय एमपी साहब। अब वो खुलकर अब इस तरह से बयानों के जरिए आ रहे हैं सामने। क्योंकि उस दिन ये हुआ तो उन्होंने जो मेरे पर आरोप लगाया कि जी मास्टर जी वहां पर कुछ बच्चों को लेकर ने मेरे खिलाफ वो कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। वे लोग भी आएंगे, कुछ रानी खेड़े के भी हैं, कुछ मदनपुर के हैं, कुछ हमारे गांव के भी हैं, जिन्होंने एलजी साहब हमारे गांव में आए, हम विरोध क्यों करेंगे? वे आए तो हमने सम्मान से उनसे बात की, बड़े इज्जत से बात करी,
उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया, वर्मा जी हम जल्दी इसको ठीक करवा देंगे जो गड्ढे होते हैं। तो मैंने कहा जी आपका मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आप हमारे गांव में आए, हमारे गांव की ये दुर्दशा देखी, इसको आप ठीक करवा दें। आप ही करवा सकते हैं, आपसे ही उम्मीद है, आप इसको करवाइए, धन्यवाद। इतना कह के मैं तो वहां से चला आया था। बाकी इस किस्म की भाषा जो माननीय एमपी साहब बोल रहे हैं वो 100% बकवास है। माननीय एमपी साहब एक आरोप लगाया, जो एक अंडरपास बना है रानीखेड़ा, अंडरपास के जो बारे उसका में उद्घाटन भी सुषमा स्वराज जी ने किया था, तो फिर हमारी ऐसा क्यों बहन कहा? जो विपक्ष की नेता थी, बहन सुषमा स्वराज ही उसका शिलान्यास भी करके गई थी, और उसी दिन उन्होंने कहा था मुझे भैया उद्घाटन भी मैं ही करूंगी। उन्हीं से मैंने उद्घाटन करवाया था। आज वे आरोप बहन सुषमा पे भी लग रहा है, मेरे पे भी लग रहा है, हमारे भाई के खिलाफ भी। हमारे भाई का नाम जिस सम्मान से उसने लिया, वो आप पत्रकार हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, वो तो हमें यहाँ का भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। लेकिन मैं पार्टी में भी कह के आया हूं और मैं ये चैलेंज भी करता हूं, अंडरपास का जो एरिया होता है रेलवे लाइन का, रेलवे लाइन पर रेलवे अपना बनाती है, बक्से बना के रेलवे ने डाले, और वे बक्से ठीक नहीं डले, उनमें लीकेज है। 5-6 साल वो ठीक चला है, अब 15 साल हो गए, नहीं रिपेयर करोगे कुछ न कुछ तो होगा। मेरे बाद में किसी ने उस पर देखभाल नहीं।